we will almost finish the topic percentage. So lastly we solve some important type of questions related to the percentage topic. So first one is, if length of rectangle increases 10% and width decreases 10%, what will be change in its area? So firstly हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया रहेगा उसका हमें सॉल्यूशन का ट्रेडिशनल मेथड पता होना चाहिए. तो ट्रेडिशनल मेथड से आज जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सबका जो है ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल सेम होगा, बस जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग करते जाएंगे. इसलिए आपको बस एक क्वेश्चन का ट्रेडिशनल मेथड बताया जाएगा, उसी के बेस पे सारे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके ट्रेडिशनल मेथड को आप समझ लेंगे और बाकी जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सबका केवल ट्रिक बताया जाएगा. सो अभी जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट आपको ये एग्जांपल बता दिया जाएगा, इसके बाद का भी जो क्वेश्चन कराया जाएगा केवल ट्रिक से कराया जाएगा. तो जूनियर क्लासेस के बच्चों के लिए यही आज का प्रैक्टिस वर्क रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्रिक से कराया जा रहा है उसको आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. तो इसको हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे. ये क्या है क्वेश्चन कि कोई रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, देन उसकी विड्थ जो है वो 10% डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो न्यू एरिया होगा उसमें कितनी चेंजिंग होगी उसे हमें फाइंड करना है. लेट अस सपोज जो फर्स्ट वाला इसका लेंथ है उसको सपोज कर लेते हैं क्या होगा, जो पहले वाली लेंथ है उसको हम मान लेते हैं कि 10 है, कुछ 10 यूनिट होगी इसकी लेंथ, और जो पहले वाली विड्थ है उसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि 10 यूनिट है. तो वेरिएशन के पहले जो इसकी लेंथ है वो 10 यूनिट और विड्थ जो है वो भी 10 यूनिट हमने सपोज कर लिया है. अब अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे बात रेक्टेंगल की गई है और दोनों को ये क्यों सेम सेम सपोज कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल हम इसलिए मान सकते हैं बिकॉज दोनों को इक्वल करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी रेक्टेंगल होगा उसकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी. इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो गया. तो ये एक कंडीशन होती है कि जो भी स्क्वायर होता है वो ऑलवेज रेक्टेंगल हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ऑलवेज स्क्वायर होगा. तो इसलिए हम इसको इक्वल यूनिट में मान सकते हैं. तो अब इन दोनों के बेस पे हम एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि एरिया का मतलब हो गया पहले वाले एरिया के लिए हम A1 डिनोट कर लेते हैं. A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 10 इज इक्वल 100 यूनिट स्क्वायर. तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला एरिया फाइंड हो गया. अब इसकी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है और जो विड्थ है उसको 10% डिक्रीज करना है. उसके बाद नई एरिया फाइंड करना है. तो जो हमारी नई वाली एरिया मिलेगी उसको हम A2 से डिनोट कर लेते हैं. A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ को 10% इंक्रीज करना है. तो 10% इंक्रीज यानी 10 यूनिट है, इसका 10% क्या होगा, आपको परसेंट फाइंड करना बताया गया है. 10 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा, ये हो गया 10% इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है अपान 10 यूनिट का यानी कि इंटू 100. ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x इज इक्वल मिल गया हमें 1. तो ये है लेंथ 10 यूनिट का 10% हो गया 1. अब क्या करना था, 10% इंक्रीज करना है, तो यानी कि हमें 10 यूनिट में 1 ऐड कर देना होगा. वही क्या होगा, 10% इंक्रीज के बाद लेंथ होगी, तो वो हमें क्या मिल गई, 10 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 मिल गया. इसके बाद सेम विड्थ में 10% का डिक्रीज करना है, तो 11 इंटू यानी कि ये भी हमने 10 यूनिट माना था, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसका भी जो 10% होगा 1 ही होगा और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज डिक्रीज करना है. तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9. अब ये कितना हो जाएगा 99, यानी कि टोटल वेरिएशन के बाद हमें जो न्यू एरिया फाइंड हुई वो कितनी हो गई 99 यूनिट स्क्वायर. तो हमने 10 और 10 इसीलिए सपोज किया था ताकि हमें आगे कैलकुलेट न करना पड़े, बिकॉज ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 100 यूनिट स्क्वायर पहले था और लास्टली 99 यूनिट स्क्वायर हो गया. तो यही पूछ रहा है कि जो चेंजिंग हो रही है कितनी हो रही है, कितने परसेंट की चेंजिंग हो रही है. तो हमें यहाँ से परसेंट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अकॉर्डिंग टू रूल फाइंड करते हैं. तो जो चेंजिंग होगी वो क्या होगी, A2 माइनस A1 करेंगे बिकॉज लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले घटाते हैं जब भी चेंजिंग फाइंड करनी होती है. तो ये क्या हो जाएगा 99 माइनस 100 इज इक्वल टू -1 मिलेगा. तो यहाँ पे माइनस से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है
डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि हमें 1% का जो एरिया है वो घट रही है 1%। यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो यूनिट के साथ है, इसको हमको परसेंट में चेंज करना पड़ेगा। ये होगा 1 यूनिट स्क्वायर होगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें जो चेंजिंग हो रही है एरिया में वो हमें पुराने वाले एरिया पे इसका परसेंट फाइंड करना है। तो पुरानी एरिया हमारी 100 यूनिट स्क्वायर है और हमें वेरिएशन कितना मिल रहा है 1 यूनिट स्क्वायर का। तो ये 1 यूनिट स्क्वायर 100 यूनिट स्क्वायर का कितना परसेंट है ऐसे फाइंड करेंगे 1/100 इंटू 100, बिकॉज 100 यूनिट का फाइंड करना है। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 1% ही होगा। इसलिए ये स्टेप ना करना पड़े, इसीलिए हमने ऐसा सपोज किया कि जो ये एरिया फाइंड हो वो 100 आ जाए, बिकॉज परसेंटेज में 100 का ही यूज होगा। इसलिए ऐसा सपोज करना है कि ज्यादा से ज्यादा इजिली सॉल्व हो सके क्वेश्चन। तो यहाँ से जो भी चेंजिंग हो रही है उसके एरिया में वो 1% की हो रही है। तो अब अगर सेम क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि जिसमें किसी साइड में उतने की किसी सर्टेन परसेंट की इंक्रीमेंट हो रही है और अपोजिट साइड में उतने ही परसेंट की जो है डिक्रीज की जा रही है, यानी कि सेम इंक्रीमेंट हो और सेम उसका लॉस या डिक्रीज किया जाए, तो उसके ओवरऑल जो भी एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसमें हमेशा ही लॉस होगा। और वो लॉस फाइंड करने के लिए क्या मेथड होगा कि जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम रहेगी ऐसे क्वेश्चन में, तो जो भी सेम वाली वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर और अपान 100। बस यहाँ से जो भी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी उतने परसेंट का ऑलवेज लॉस होगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें उतनी की ही इंक्रीमेंट होगी और उतना ही डिक्रीज होगा, ऐसे क्वेश्चन में जो ओवरऑल एरिया या वॉल्यूम होगा हमेशा ही लॉस आएगा। जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा लॉस में आएगी, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो भी 30% है उसका स्क्वायर करके अपान 100 कर देना है बस। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 का स्क्वायर 100 अपान 100, ये आ गया 1%। यही हमने ट्रेडिशनल मेथड से इतना लंबा सॉल्व किया था और वही एक ट्रिक के माध्यम से बस 2 स्टेप में आ गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी ये वैल्यू आएगी इसके आगे कभी निगेटिव साइन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही लॉस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। उसका भी जो ट्रेडिशनल मेथड होगा इसी के बेस का होगा जो पहले बताया जा चुका है, इसलिए उसका बस ट्रिक बताया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इफ साइड ऑफ स्क्वायर डिक्रीजेस 20% देन व्हाट परसेंट ऑफ एरिया विल डिक्रीज। इसमें आपको जो है स्क्वायर कोई है उसके साइड को दे रहा है कि 20% डिक्रीज हो रही है साइड जो है, तो उसका जो चेंजिंग होगा उसके एरिया में वो कितना होगा ये फाइंड करना है हमें। वी ऑलरेडी नो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि जो इसका स्क्वायर का एरिया है वो क्या होता है, जो भी इसकी साइड होती है उसका स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि साइड इंटू साइड, यानी कि 2 साइड्स की बात हो रही है। 2 साइड्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वही उसका एरिया है। तो उन 2 साइड्स में जितनी की भी चेंजिंग होगी उसी को लेकर के हमारा ये अगला ट्रिक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि उसकी एक साइड, यहाँ पे तो आपको स्क्वायर दे दिया गया है तो साइड का कोई मतलब नहीं है बिकॉज सारी साइड सेम होंगी। अगर इसके जगह ही रेक्टेंगल हो या फिर कोई सिलेंडर हो या फिर सर्किल का रेडियस और कुछ और इस टाइप का मतलब डिफरेंट ज्योमेट्री हो तो उसमें जो साइड्स होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए ये जो ट्रिक है वो सब पे काम करेगा। इसलिए यहाँ पे जो लिया जाएगा ट्रिक उसमें 2 वेरिएबल लिए जाएंगे, तो स्क्वायर में सेम वेरिएबल हो जाएगा, रेक्टेंगल में वही 2 हो जाएंगे अलग अलग। तो जो हमारी ट्रिक है वो सब में कॉमन होगी। तो अगर हम मान लेते हैं जो फर्स्ट वाली साइड है वो x है और सेकेंड वाली y है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे उसको लिखेंगे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है कि इंक्रीज कह रहा है। अगर डिक्रीज कह रहा है तो जो भी वैल्यू है उसको हम माइनस के साथ रखेंगे ट्रिक में, और जब इंक्रीज करेगा तब प्लस के साथ ही रहेगी। बाकी जो हमारी ट्रिक है वो ये होगी कि जो फर्स्ट साइड में चेंजिंग होगी वो x प्लस सेकेंड साइड में जो चेंजिंग होगी y प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई अपान 100। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये होगी ओवरऑल इसकी एरिया में चेंजिंग, और साइन के साथ आएगा। यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि ओवरऑल एरिया में इंक्रीमेंट हो रही है या फिर डिक्रीज हो रहा है,
तो जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी, अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो ओवरऑल एरिया जो है वो बढ़ रहा है, और अगर निगेटिव आती है तो इसका मतलब वो घट रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है, जैसे x की वैल्यू है, अगर डिक्रीज हो रहा है 20% तो माइनस के साथ यहाँ पे रखेंगे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तब इसको प्लस ही रहने देंगे। सारी जगह वैल्यू जो है ध्यान से रखेंगे कि कहाँ पे प्लस रखना है, कहाँ पे माइनस रखना है। ओके, तो उसके बाद इसमें हम इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगी, यहाँ पे तो दोनों साइड के लिए बात की जा रही है कि इसकी साइड में जो है 20% की डिक्रीज हो रही है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू 20% डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब -20। सेम है जैसे y भी होगा, वो भी 20% डिक्रीज हो रहा है तो ये भी -20 होगा, यानी कि प्लस -20 कर देंगे, प्लस ये भी होगा -20 इंटू -20 अपान 100। अब ये क्या हो जाएगा, ये -20, ये भी -20 ऐड हो जाएगा -40, प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 अपान 100। ये कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया आपका -36। ये जो है आपका आंसर होगा -36%, बिकॉज माइनस आया यहाँ पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो भी 36% है वो डिक्रीज हो रहा है, जो उसकी एरिया है वो मतलब 36% डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको साइड्स की वेरिएशन दिया हो और एरिया की वेरिएशन पूछ रहा हो तो ऑलवेज ये ट्रिक माइंड में रखिए और सब में सिंबल के साथ वैल्यू पुट करेंगे, बस आपका एक स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा। तो सेम इसी बेस पे हम दूसरी ज्योमेट्री पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम ट्रिक पे रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। If length and width of a rectangle increases 12% and 10% respectively, then what percent of area will increase? तो इसमें क्या है, किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 12% और जो विड्थ है वो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और जब दोनों पॉजिटिव है तो इतने से हमें इतना तो कंफर्म हो जा रहा है कि जो भी न्यू एरिया होगा वो इंक्रीज ही होगा। तो जो पिछली ट्रिक थी उसी को यूज करेंगे। तो क्या करना है, बस दोनों की जो वेरिएशन है उसको पुट कर देना है, यानी कि जो फर्स्ट लेंथ में चेंजिंग हो रही है 12% की, प्लस विड्थ में चेंजिंग हो रही है 10% की, और प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 12 इंटू 10 अपान 100 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 22 प्लस ये हो जाएगा 120 अपान 100, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6 और 5। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, ये हो जाएगा 110 प्लस 6 अपान 5 इज इक्वल 116 अपान 5, दैट मीन्स 23.2%। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है उसका जो ओवरऑल चेंजिंग है वो 23.2% होगा, और ये क्या होगा 23.2% इंक्रीज होगा जो उसका एरिया होगा। अब सेम इस ट्रिक के बेस पे हम नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है सर्किल पे, विच इज रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेस 50%, व्हाट विल बी इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। तो हमें पता है कि जो सर्किल है उसका एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया जो होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सबको पता है ये फार्मूला। तो इसमें जो भी चेंजिंग हो रही है वो रेडियस में हो रही है, और जो पाई है वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। पाई की वैल्यू जो है ऑलवेज फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14। तो इसकी वैल्यू से तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी इसकी एरिया में, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो जो इसका रेडियस है वही चेंज हो रहा है, तो बस हमें इसी से मतलब रखना होगा और इसी का यूज करना होगा ट्रिक में। तो जहाँ पे हम ट्रिक में दो साइड्स की बात करते थे, यहाँ पे वो चीज केवल रेडियस है, रेडियस ही 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड की जगह क्या होगा, रेडियस का ही यूज किया जाएगा। तो जो दो साइड्स होती थी दोनों का वेरिएशन होता था, यहाँ पे सेम वेरिएशन होगा दोनों में ही, और इंक्रीज हो रहा है इसलिए साइन भी प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 करते थे, तो यहाँ पे साइड जो है दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे रखेंगे 50 प्लस 50 प्लस ये होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 50 इंटू 50 अपान 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले को सिर्फ सर्किल के लिए ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 इंटू जो भी चेंजिंग हो रही है रेडियस में वो मान लेते हैं यक्स है, तो 2 इंटू यक्स और प्लस इसी का जो है स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर पर 100। तो ये फॉर्मूला इजीली है बस सर्किल के लिए, बिकॉज साइड यहाँ पे सेम ही
4% प्लस उसी का स्क्वायर अपन 100। तो सेम सर्किल के लिए हम सेम यही फार्मूला बस याद रखेंगे और इसी पे वैल्यू भी पुट कर लेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं भी याद होता है तो ये वाला फार्मूला याद हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, तो भी उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब भी सेम है तो वैल्यू रख के निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे रहेगा तो और भी ज्यादा टाइम सिक्योर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 25 100 अपान 100। अब यहाँ से कैलकुलेट इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125। इसका मतलब क्या है कि जो भी सर्किल का एरिया है वो 125% इंक्रीज हो रहा है। उसकी रेडियस में 50% का इंक्रीमेंट करने पर उसका जो एरिया है वो 125% इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है और फिर चाहे क्वेश्चन में कोई भी ज्योमेट्री दी हो, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये केयर करना है कि कहाँ पे किस साइड की बात की जा रही है और कितनी साइड है। 2 साइड है तब तो ठीक है, एक साइड है अगर एक ही में चेंजिंग हो रही है तो दोनों के लिए वैल्यू सेम करके बस उसमें रख देंगे। नेक्स्ट अब इसी टाइप का क्वेश्चन ट्रायंगल के लिए देखते हैं। अब इसी ट्रिक पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजेस 15% एंड हाइट इंक्रीजेस 20%, देन व्हाट विल बी चेंज इन इट्स एरिया। मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो उसका बेस है वो 15% इंक्रीज हो रहा है और उसकी हाइट जो है 20% इंक्रीज हो रही है, तो उसके टोटल एरिया में कितना चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन में ज्योमेट्री दी जा रही है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, 2 साइड्स मिल गई, बेस और उसकी हाइट। सॉल्व करने के लिए बस यही 2 साइड्स की जरूरत है और 2 साइड्स हमें पता चल गया कि एक बेस होगी और एक हाइट होगी। तो हमें बेस में जो इंक्रीज हो रहा है वो 15% हो रहा है और जो हाइट में हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो बस यहाँ से ट्रिक यूज कर देंगे। ट्रिक में क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट है 15% प्लस सेकेंड है 20% प्लस, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 15 इंटू 20 अपान 100। ये हो जाएगा 15 प्लस 20 यानी कि 35 प्लस ये हो जाएगा 300 अपान 100। तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब ये हो गया 35 प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया 38%, यानी कि जो ट्रायंगल है उसकी एरिया में 38% की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं सब में सेम ट्रिक यूज हो रही है, बस ट्रिक में जो वैल्यू पुट करनी है उस वैल्यू का फॉर्म बदल जा रहा है हर क्वेश्चन में। किसी में उन्हीं को 2 साइड्स बोल दिया जा रहा है, सर्किल में उसी को रेडियस बोल दिया जा रहा है और ट्रायंगल में वही क्या हो जा रहा है, बेस या फिर हाइट हो जा रहा है। तो नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेंडर से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। इफ बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस 20%, देन व्हाट विल बी चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात आ गई वॉल्यूम की, तो यहाँ पे जो कह रहा है रेडियस और हाइट दोनों में सेम की इंक्रीमेंट हो रही है 20% की। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाली हूँ आपको, इसको आप सिर्फ वही यूज करेंगे जहाँ पे कि ज्योमेट्री जो वो सिलेंडर की हो और रेडियस और हाइट जो हो सेम इंक्रीज कर रहे हो, वहीं पे इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है ये हमें जानना होगा। और इसका जो वॉल्यूम या फिर किसी ज्योमेट्री के एरिया का फार्मूला हमें जानने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमें ट्रिक में कहाँ पे किसकी वैल्यू को पुट करना है, बाकी फार्मूले से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, V होता है पाई r स्क्वायर h, जहाँ पे r इसकी रेडियस होती है और h उसकी हाइट होती है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, नो वेरिएशन। देन r की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है 20%, h की वैल्यू भी 20%। तो यहाँ से आपको दिख क्या रहा है कि r इंटू h है, यानी कि बात यहाँ पे 3 साइड्स की हो गई है। 2 बार इसकी रेडियस आ रही है, 1 बार हाइट आ रहा है, 3 साइड्स की बात हो गई, यानी कि ट्रिक यहाँ पे दूसरा यूज होगा। तो 3 साइड्स होने की वजह से ट्रिक में सबसे पहले क्या होगा, 3 होगा। 3 इंटू और जो चेंजिंग हो रही है उसको मानेंगे कि फर्स्ट साइड यानी कि रेडियस फर्स्ट में चेंजिंग हो रही है 20%, यानी 3 इंटू 20 प्लस नेक्स्ट स्टेप में फिर वही होगा कि 3 इंटू, अब दोनों के लिए दोनों साइड्स इसको ले लेंगे, 2 साइड्स को, तो दोनों में चेंजिंग क्या हो रही है 20% की, तो फिर 20% हो गया अपन 100 कर देंगे। फिर प्लस
नेक्स्ट में अब हाइट को भी लेना है इसके साथ, तो हाइट को भी जब लेंगे तो 3 साइड्स ये खुद हो गई। तो अभी तीनों में वेरिएशन हो रहा है 20%, मतलब 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100, बिकॉज 3 साइड्स की बात होगी इसलिए 100 इंटू 100 करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 साइड्स की बात होती तो सिर्फ एक 100 होता, यहाँ पे 3 साइड्स आ गए तो 100 इंटू 100 कर देंगे बस। अब यही वेरिएशन आपको, यही ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है सिलेंडर के केस में। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 to 20 का मीन्स हो गया 60 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 12 प्लस इसमें कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये भी फिर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4/5 का मतलब हो गया 0.8। अब इसको टोटल ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 72.8%, यानी कि ओवरऑल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हो रही है 72.8% की। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है और एक स्टेप में ये सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज ट्रिक नहीं पता है तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा, बाय द वे गलत भी हो सकता है। सो आज टोटल आपको 3 ट्रिक्स बताया गया, उसमें से जो सेकेंड ट्रिक था उसमें आपको क्या था, कई सारे ज्योमेट्री पे वो फॉलो कर रहा था तो इसलिए आपको उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। बस ये इंटेंशन इतना था कि अब क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज दी जा रही है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और कैसे कहाँ पुट करना है उसको करेंगे, इसलिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो कैरी ऑन, प्रैक्टिस ऑन दीज ट्रिक्स। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.